हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एक लंबे वेकेशन के बाद रवि ने जब स्कूल जाना स्टार्ट करा तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास जो सिर्फ एक प्लेग्राउंड था, ठीक है, वहाँ पर खुदाई हो रही है। इट हैज़ बीन डग अप, इट इज़ बीइंग डग अप, ठीक है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि को ये देख के बहुत ही बुरा लगा कि जो इतना सुंदर प्लेग्राउंड था, जहाँ पे आपकी ग्रास थी, मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थी, ये चले जाएंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ कैसे होंगे जब यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। और असेंबली में उसने उनकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने भी ऑब्जर्व करा बहुत सैडली कि देखिए हमारे इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। क्लास में जो है रवि ने अपनी टीचर से पूछा ये इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो टीचर बोली आप जो भी अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, सराउंडिंग मतलब आप अपने आसपास देखते हैं, वो इन्वायरमेंट है। रवि ने सोचा इसका मतलब तो ये है कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, इनफैक्ट जो ओपन फील्ड्स हैं, रोड है, गार्बेज है, दोस्त हैं, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। टीचर ने कहा हाँ, पर टीचर ने कहा रुको, देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं इन्वायरमेंट में भी जो है फिर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो नेचर ने खुद ही बनाए होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। अब हम ह्यूमंस तो माउंटेन्स नहीं बना सकते हैं ना, रिवर्स, ठीक है, लेक्स बनाने लगे हैं अब आर्टिफिशियल लेक्स, बट नेचुरल लेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रीज़, एनिमल्स, ये तो मतलब ये तो नेचर का पार्ट है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि रोड, कार, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स में इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, जो जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिस जगह पे, जिस लैंड पे हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स इस नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं। देखिए कार की जो फ्यूम्स हैं, ठीक है, आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कार से निकलते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। ओके, water is collected in a pot, food is served in the vessel and land is used to build factories। तो ऐसे जो है इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं ह्यूमन बींग मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। हम जो भी ह्यूमन बींग्स अपने एफर्ट से जो भी करते हैं उसे हम कह सकते हैं कि हम अपने नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब देखिए वो ये कह रहा है कि एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के कि कौन सी चीज़ नेचर ने बनाई है और कौन सी चीज़ हमने, ह्यूमंस ने बनाई है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सब एक्साइटेड थे इस लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अब इकबाल ने ये पूछा कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखिए हमारा इन्वायरमेंट या हम लोग मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है, देखिए एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस है उसकी वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। अब गर्मी बढ़ती जा रही है तो हमें और एसी चाहिए क्योंकि हम गर्मी में नहीं रह सकते। अब क्या होता है, जब और एसी लगते हैं तो एसी से जो है हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को और पोल्यूट करते हैं और हमारी अर्थ को और गर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट बता रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और एक तरीके से अपने इन्वायरमेंट को ही हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अब देखिए कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड, और तीसरा है ह्यूमन इंट्रैक्शन पे जो हम अपने पर्सनल लेवल पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब नेचुरल में देखिए वाटर, हाइड्रोस्फीयर, देखिए ये याद रखिएगा, हाइड्रो इज़ अ वर्ड, ठीक है। हाइड्रो इज़ अ वर्ड कि जहाँ भी आ जाए आप समझ जाइएगा ये वाटर से रिलेटेड है। अगर किसी जानवर को लेके आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये पानी से रिलेटेड जानवर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटेड टू एयर, लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू लैंड एंड बायोस्फेयर इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। तीनों के इंटरेक्शन को, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। नाउ ह्यूमन मेड, ठीक है। ह्यूमन मेड क्या क्या होता है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्री, चेयर, टेबल,
ये सब क्या है, ह्यूमन मेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है. नाउ ह्यूमंस, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, ये सब क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करी गई है. देखिए द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर दी बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अबायोटिक कौन से होते हैं? द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर्स, एग्जाम्पल लैंड. ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी वो बायोटिक फैक्टर में आएगी, और जो भी नॉन लिविंग से जो चीज़ सांस नहीं ले सकती है, ठीक है, उसे वो किस फैक्टर में आएगी, वो आएगी आपके अबायोटिक फैक्टर में. फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition. देखिए याद रखिएगा जो natural environment है वो दोनों components उसका पार्ट हैं, और वो component कौन कौन से हैं, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंडीशन या बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक components existing on the earth. Human interaction reveals the activities, creation and interaction among human beings. Okay, now word origin. Environment देखिए एक French word environner से originated है जिसका meaning होता है neighborhood. Now natural environment देख लेते हैं natural environment क्या के अंदर क्या आता है. देखिए land, water, air, plant and animal comprise the natural environment, जो भी हमारे nature ने हमें दिया है. ठीक है, you are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. लिथोस्फेयर अभी हमने डिस्कस करा था क्या है, रिलेटेड टू लैंड, हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड टू वाटर, एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू एयर एंड बायोस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी थ्री components. Okay, now lithosphere is a solid crust और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की टॉप लेयर होती है ना उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. ये रॉक्स की और मिनरल्स की बनी होती है और ये सॉइल की परत से कवर्ड होती है. रेगुलर सरफेस होता है और बहुत प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज हुए, प्लेन्स हुई, वैली हुई, एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर. देखिए लैंडफॉर्म्स जो है ओशन फ्लोर पे भी है, ये नहीं कि ओशन में तो पानी होता है तो वहाँ लैंडफॉर्म नहीं होगा. पतला होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट्स, बट हाँ होता है ओशन फ्लोर पे भी. लिथोस्फेयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस that provide us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. देखिए हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे एसी बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए, मेटल चाहिए, ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमें लिथोस्फेयर से मिलते हैं, हम इसे अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, नाउ पानी में देखिए हाइड्रोस्फेयर लिखा हुआ है, एरोप्लेन के नीचे एटमॉस्फेयर है, लैंड पे लिथोस्फेयर है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, बायोस्फेयर. ठीक है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर. It comprises of various sources of water and different type of water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. The atmosphere is a thin layer of air that surround the earth. Atmosphere जो है वो बहुत ही थिन लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करती है. ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. देखिए अब क्या होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें एक फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है, अगर वो नहीं होगी ना तो क्या होगा, अगर सन की रेज डायरेक्ट अर्थ के लैंड पे पड़ेंगी तो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है हमें धूप की गर्मी से भी बचाता है. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है वैसे वैसे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आता है. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth. Okay, it is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other टू सपोर्ट लाइफ. जैसे कि मैंने कहा था कि बायोस्फेयर जो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों का एक नैरो कॉम्बिनेशन है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करती है टू सस्टेन एंड सपोर्ट लाइफ. नाउ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? एट एन NCC कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, Jesse exclaimed,
वॉट अ हैवी डाउनपोर, हैवी डाउनपोर का मतलब कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मुझे अपने घर की याद दिलाती है जो कि केरला में है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोज एंड पोज एंड पोज ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो ये जो है कौन कह रही थी, एक एनसीसी कैंप में जैसी कह रही थी जो जिस क्लास को रवि भी अटेंड कर रहा था। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब देखिए जैसी जो थी वो कहाँ से थी, केरला से थी। केरला में बहुत बारिश होती है, लेकिन हीरा जो है वो जैसलमेर से था, ठीक है। तो जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ इतनी बारिश होती नहीं है। तो एकदम चौंक के जो हीरा है वो बोला, वी गेट नो रेन्स, हमें तो कोई बारिश नहीं मिलती है। वी ओनली सी कीकर एंड सैंड एज फार एज आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड केमिकल्स कैमल्स, सेड रवि। आई एम सॉरी, आई सेड केमिकल्स, ठीक है, इट इज़ कैमल्स। कैमल्स मतलब ऊँट। तो हीरा बोला कि हमें तो कोई बारिश नहीं मिलती है, हमें तो सिर्फ किकर और सैंड मिलता है जहाँ तक भी हमारी आंखें देख सकती हैं। तो रवि बोला कि यू हैव कैमल्स एज वेल, ठीक है, तुम पे ऊँट भी हैं। ओके, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट अ डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, स्नेक मतलब सांप, लिजर्ड मतलब छिपकली, और बहुत सारे इंसेक्ट्स। Ravi wondered, why do the animal, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they related? Are they all related to each other? Oh yes, very much so. देखिए क्या है कि हर जगह वहाँ की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से लाइफ होती है, ठीक है। नो मैटर आप किस रिलीजन से हैं, किस कास्ट से हैं, किस क्रीड से हैं, जो बेसिक लाइफ होती है ना वो जगह जगह के हिसाब से होती है। जैसे कि केरला में बहुत बारिश पड़ती है, वहाँ की लाइफ अलग है, और भी सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सिर्फ बारिश नहीं होती। जैसलमेर में लाइफ अलग होती है, और अलग अलग एरिया के हिसाब से वो अलग अलग एनिमल्स को भी सस्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे ऊँट आपके केरला में नहीं मिलते हैं, कैमल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। नाउ इधर देखिए, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। याद रखिएगा कि 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स पे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड करना, सिर्फ इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करना, एक दूसरे पे भी डिपेंड करना। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये इन्वायरमेंट के साथ साथ, सराउंडिंग के साथ साथ एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। और यही जो रिलेशन है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स, यही आपका इकोसिस्टम फॉर्म करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an environment? Yes, it did. Barter system, देखिए आप राइट हैंड साइड पे देखिए, बार्टर सिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो देखिए बार्टर सिस्टम क्या होता है कि मैं आपको कुछ दूं और आप उसके बदले, आप मुझसे कुछ खरीदें और उसके बदले आप मुझे पैसे ना दें, उसके बदले आप मुझे कोई सामान दें, उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखिए हम जो हैं, ह्यूमन बींग जो हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, और अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं अपनी इच्छा अनुसार या अपनी ज़रूरतों के अनुसार। Early human adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. जो पहले ह्यूमंस थे ना, वो जैसे उनका इन्वायरमेंट था वो वैसे अडेप्ट हो जाते थे, उसे अपने हिसाब से अडेप्ट नहीं करवाते थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने नेचर से ही पूरी कर लेते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ह्यूमंस ने नए नए तरीके लर्न कर लिए टू चेंज द इन्वायरमेंट। They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented. Surplus food मतलब कि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा जो है हमने फूड प्रोड्यूस करना सीख लिया। बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया। अब देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि कुछ जगह कोई चीज़ मिलती है, कुछ जगह कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सब इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो जहाँ पर जो चीज़ मिलती है हम उसे दूसरे इंसान से एक्सचेंज करते हैं विद द थिंग जो उसके यहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर राइस उगती है
वो लोग राइस उन लोगों को दे सकते हैं जहाँ पर वीट उगता है, ठीक है, और उनसे वीट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ क्या क्या हुआ कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट बन गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? देखिए आपने देखा होगा कि समर में तो आपका ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, ठीक है, जिसमें वाटर का कंपोनेंट ज़्यादा हो, और सर्दियों में आपका मन करता है कि आप गरम गरम चीज़ें खाएं क्योंकि ठंड बहुत होती है। A perfect balance is necessary between the nature and the human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. देखिए अगर हम environment को harm करते रहेंगे ना, ठीक है, तो इन्वायरमेंट इतना डिग्रेड हो जाएगा कि वो हमें हमारी लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, हमें इतना हार्म नहीं करना चाहिए। अब देखिए नूरिया गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, मिज़ोरम एक स्टेट है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। सीइंग रवि अपसेट at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, house and activities of the people and places they visit during the holidays. Okay, तो ये कोई मतलब एग्ज़ाम में आने से तो रहा, ये छोटी सी कहानी थी कि नूरी जो है वो मिज़ोरम से थी और वो अपनी लश ग्रीन सराउंडिंग के बारे में बात करती थी। जब उसने देखा कि रवि बहुत परेशान है प्लेग्राउंड को लेके, तो उसने अपने होम टाउन में उसे इनवाइट करा। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है, सारी करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।